चलो याद रखना बाबू, क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं जरा। यहां देखो, देखना जरा, क्वेश्चन है द बेस ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड, द बेस ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड इज 3 times its altitude, is 3 times its altitude। ठीक है। if the cost of showing the field at RS 58 per hectare is RS 783, find its base and height। देखना जरा, इस क्वेश्चन से बहुत सारी चीजें समझाना चाह रहे हैं, जरा देखना। सबसे पहली बात, कोई भी क्वेश्चन आए तो पहले तो ये बनाने की कोशिश, उसका फिगर कैसा दिखेगा। इसमें साफ साफ हो रहा है कि एक ट्रायंगुलर फील्ड है जिसमें जो है द बेस जो है 3 times किसके, एल्टीट्यूड यानी कि हाइट के। तुम सबसे पहले कोई एक ट्रायंगुलर फील्ड ले लो, ए बी सी, उसका एल्टीट्यूड का बात किया, एल्टीट्यूड ले लो। बेस जो है एल्टीट्यूड का तिगुना है, तो तुम इसको x मानो तो पूरा कितना हो जाएगा, BC 3x। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत? हर एक स्टेप पे कुछ ना कुछ काम करने की कोशिश किया करो, ठीक है। तुमको अगर किसी सवाल के 2 लाइन ही समझ में आ रहे हैं तो 2 लाइन क्या बोल रहा है उसको लिखने का आदत डालो, ठीक है। ये नहीं कि नहीं समझ में आ रहा है, बना ही नहीं, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं, उसके बाद यहां से दिक्कत देना शुरू किया है। क्या है वो? इफ द कॉस्ट ऑफ सोइंग द फील्ड एट RS 58 पर हेक्टेयर, ऐसे क्वेश्चन और भी आएंगे, ठीक है। अभी जिस समय क्या है, सोइंग का मतलब क्या होता है, बोना, कोई चीज रोपना, ठीक है। तो फील्ड में जब रोपा जाएगा तो फील्ड के किनारे किनारे रोपा जाएगा कि अभी बीच में रोपा जाएगा, बीच में। तो जब भी बीच में काम होगा तो यानी एरिया कब वहां से निकलने वाला है, ठीक है। हो सकता है कि पहले क्वेश्चन बनाए होंगे क्लास 8 इस सब में, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। फेंस का मतलब क्या होता है, वो जो मतलब कि किनारे किनारे जो लोहा का जो तार जो बांधा जाता है कटीला वाला, उसको क्या बोलते हैं, फेंसिंग। कोई दिक्कत? या फिर कोई दौड़ रहा है तो किनारे किनारे दौड़ेगा, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे बोने का काम है या फिर कोई गाय हुई घास चर रही है, वैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा, काउ ग्रेजिंग इनसाइड द फील्ड। तो जो चरने का काम हो गया, बोने का काम हो गया, किससे रिलेटेड हो गया, एरिया से। क्लियर है ना? अच्छा, तो क्या बोल रहा है, देखो इधर सिंपल से तुमको क्वेश्चन बोल रहे हैं कि एक पेन का कॉस्ट जो है RS 5 है और टोटल पेन खरीदने में 55 रुपीज खर्च हुए। तो क्या इससे कितने पेन खरीदेंगे पता चल जाएगा? कितने पेन खरीदेंगे? 11। कैसे कैलकुलेट किए? डिवाइड करके टोटल कॉस्ट को 150 से डिवाइड कर दिए। तो यहां पर भी तो यही ना बात बोल रहा है कि यहां पर जो तुमको रेट दिया है, रेट क्या है, RS 58 पर हेक्टेयर, टोटल कॉस्ट तुमको दिया हुआ है। जब भी रेट दे दे और टोटल कॉस्ट दे दे तो टोटल कॉस्ट को रेट से डिवाइड किया करो। बस समझ में आ रहा है? यहां पर पेन की बात हो रही है तो पेन मिलेगा, यहां पर एरिया की बात हो रही है तो एरिया मिलेगा, कितना एरिया था। कोई दिक्कत? अगर फेंसिंग की बात हो रही होगी तो पेरीमीटर मिलेगा, कितना पेरीमीटर था। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? यहां पर देखो, यानी कि लिखेंगे, यहां देखो, रेट ऑफ सोइंग कितना है बाबू, RS 58 पर हेक्टेयर, ठीक है। टोटल कॉस्ट कितना लगा, टोटल कॉस्ट ऑफ सोइंग RS
783। कोई दिक्कत? और हेक्टेयर में बात कर रहा है, ठीक है। तो एरिया ऑफ द फील्ड, भाई कितना फील्ड का एरिया कितना था, तो जितना टोटल कॉस्ट है उससे जो क्या करो, इससे डिवाइड कर दो। तो आर एस 783 बाई आर एस 58। और ये जो मतलब कि जो बोने का काम हो रहा था, रोपनी का काम हो रहा था, ये हेक्टेयर पर बात कर रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा, हेक्टेयर। तुमको पता चलेगा कि कितना हेक्टेयर खेत है। सुनवा रहा है, यहाँ देखना। ये तो पहले कटेगा 58 से कितना टाइम्स में, पहले इसको तो काट छट करो। कितना बार 99 से 29, तो 2 टाइम्स में, और ये 29 से 27। यहाँ देखो ये आ गया 27/2 हेक्टेयर आया। ठीक, हेक्टेयर को जरा समझते हैं, ठीक है। या इधर देखो, एरिया तो हम लोग जब पढ़ते हैं, कोई भी जो एरिया होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर होगा, किलोमीटर स्क्वायर हो गया। ये हेक्टेयर क्या है भाई, हेक्टेयर क्या है, यहाँ देखो, यहाँ देखो 1 हेक्टेयर जो होता है 10,000 ना, 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। कहने का मतलब एक वैसा खेत ले लिए स्क्वायर शेप में, जिसका लेंथ कितना है 100 मीटर है, ब्रेथ भी कितना है 100 मीटर है। तो इसके एरिया को शॉर्ट में क्या बोला जाता है, 1 हेक्टेयर। बस समझ में आ गया। यानी कि 10,000 मीटर स्क्वायर को क्या बोला जाता है, 1 हेक्टेयर। तब इस हेक्टेयर को चेंज कर दें, तो 27/2 इंटू 10,000 मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। कितना बार में, 2 से, यानी कि 5,000 आ जाएगा। तो इसको इतना ही ऐसे ही लिख करके रखो, क्योंकि एरिया तो पूछा नहीं है कि हम पूरा कैलकुलेट करने जाए, काट छाट करने में आसानी देगा। तुमको मन है तो अपना मल्टीप्लाई कर दो, 27 5 135, लो कर दिए। यहां तक क्लियर है। यानी कि अब हमको इस फील्ड का एरिया मिल चुका है, यानी कि जो ट्रायंगल था उसका एरिया मिल चुका है, ठीक है। अब हमारे पास एरिया है, हमसे पूछा है, ठीक है, उसने लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया, सॉरी हाइट दिया है और बेस दिया है, एरिया का बात किया है। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड इक्वल टू, आ गया बाबू 135,000 मीटर स्क्वायर। इधर क्या हो जाएगा, 1/2, बेस कितना है 3x, ये कितना है x, हो जाएगा ये। इधर हो गया x स्क्वायर इक्वल्स टू 135 इंटू 2/3 मीटर स्क्वायर। 3 से कितना कट जाएगा ये, ठीक है, 45, ठीक है। यानी कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा, √45 टू जा 90, ठीक है, मीटर स्क्वायर। 9 का 3 हो जाएगा, 2 जीरो के बदले में 1 जीरो, मीटर स्क्वायर का मीटर आ गया, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 300 मीटर। सो बेस इक्वल्स टू 3x, तो 3 इंटू 300 मीटर 900 मीटर। एल्टीट्यूड जो हो गया x, सुन में आया, कोई दिक्कत, लिख लो बाबू। इधर देख, यहां देखना, क्वेश्चन नंबर 9, आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहां देखना, बोल रहा है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यहां देखो एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। बोल रहा है कि जो इसका इक्वल साइड है ना, वो कितना है 13 सेंटीमीटर है, और जो बेस है 20 सेंटीमीटर है। ये क्यों नहीं बना,
तीनों साइड पता है तुमको, हीरोन फॉर्मूला नहीं लगाने आ रहा था? तुम लोग का आया है आंसर क्या दे रहा है? तो रूट के कितना आया वैल्यू? 10 कितना आया था? 10√69। इसको डेसिमल में चेंज करो ना, रूट का नहीं निकालना आता स्क्वायर रूट। इधर क्या क्या हम सिखाएं? 28 5। अब नंबर नहीं है, आप डेसिमल बैठेगा, डिवाइड, इसमें जो डबल जीरो आते हैं, यहाँ पर डबल जीरो, यहाँ पे एक सिंगल जीरो आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है 160, तो कितना बार मिलाएगा? 3 बार में कहा, 1600 से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये अभी जीरो टाइम से एक और जीरो लाना पड़ेगा, सुन में रहा है? अरे अभी मतलब कि जैसे मैं कि यहाँ पर कोई भी नंबर रखता, यहाँ मान लो कि 1 रखता, तो 1601 हो गया ना। ये कितना है? 500, ठीक है, कोई दिक्कत? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 मिनट, नहीं नहीं, यहाँ पर जीरो थोड़ा आएगा, ठीक है। यहाँ पर जो नंबर लगाते वो ना आता है। हाँ, तो ये 16 है, कितना बार में? 3 बार में, 4 बार में कितना हो जाएगा? नहीं, 3 बार में। 8 पॉइंट कितना आ गया? 3। और आगे जाना है तो लिखो, 3 3 जा 9, तो 1 6 6 हो गया। इसको माइनस करोगे तो 11, फिर डबल जीरो, तो 8.3 ले लो ना, कितना दे रहा है आंसर? हाँ, तो फिर तब जाएगा, फिर एक बार और लेके जाओ इसको, ठीक है, कितना बार में? तो फिर ये 606 दे रहा है। अब जो भी आए कितना बार में लगेगा अपना देख लो, तो यानी कि 8.3 इंटू समथिंग, ठीक है। यहाँ पे एक डिजिट और रहेगा इंटू 10, तो 83 पॉइंट समथिंग आएगा। ये सब काम किया करो, ये सब काम हमसे मत किया करो, जोड़ घटाओ, ये सब जोड़ घटाओ हमको नहीं आता है। हाँ हाँ, नहीं तो मेरा, हमको जोड़ घटा नंबर वाला नहीं आता है हमको। इधर इधर इधर, चलो अगला क्वेश्चन बनाओ। हम सीधे अलजेब्रा से पढ़ना चालू किए हैं। लिखो, द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 सेंटीमीटर, इज 60 सेंटीमीटर, फुल स्टॉप। फाइंड इट्स पहला एरिया, दूसरा हाइट, और √3 का वैल्यू लेना है 1.732। √3 का वैल्यू कितना लेना है? 1.732। सबसे बनना चाहिए क्वेश्चन। यहां देखो, यहां देखो, सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल का बात किया है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब जिसका तीनों साइड इक्वल हो, ठीक है। तो हम एक ट्रायंगल एज्यूम करते हैं, ट्रायंगल एबीसी है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में जनरली सारा साइड को ए माना जाता है। कोई दिक्कत? एक्स भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, पेरीमीटर दिया है, लिखेंगे पहले तो एज्यूम करेंगे, लेट द ईच साइड बी ए, अगर सेंटीमीटर में बात किया तो सेंटीमीटर, कोई दिक्कत? देन पेरीमीटर ऑफ
इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या हो जाएगा बाबू? 3a, a प्लस ए प्लस ए। टमाटर इधर देख, दीदी देख रहा है ना? इधर इधर देखना है, देख इधर 3a। अच्छा, लेकिन एरिया उसने कितना दिया है? 60 सेंटीमीटर। तो 60 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 3a। 3 से कितना टाइम्स में? ए का वैल्यू मिल गया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला याद रहना चाहिए। ये नहीं कि अभी एक साइड मिल गया 20 तब हीरोन्स लगा रहे हैं, बन जाएगा, लेकिन वही बात है जो एग्जाम्पल दिए हैं। यहां देखो, नाउ एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है बाबू √3/4a²। √3/4, वैल्यू एकदम लास्ट में रखा करो। इधर वैल्यू रखने का काम एकदम लास्ट में, शुरुआत में कभी नहीं। ठीक है, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा √3/4 इंटू 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 टाइम्स में। ये तुम्हारा आ गया 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा देखो ओरिजिनल आंसर है, बात समझो, ये तुम्हारा ओरिजिनल आंसर है। बाकी उसने वैल्यू रखने के लिए बोला है, रख देते हैं 100 इंटू 1.732 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आ जाएगा 173.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? अब बात करते हैं हाइट का। तो हाइट के लिए फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, √3a/2 होता है। नहीं तो कोई बात नहीं, इसका हाइट निकालना आसान है, परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए। हम तो बोलेंगे कि ड्रा करके ही काम करो, जितना कम फॉर्मूला का यूज किया करो। ट्रायंगल के क्वेश्चन बना रहे हैं, ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है √3/4a² और हीरोन फॉर्मूला। इसके अलावा जो कुछ भी वो पूछ रहा है उसको तुम काम करके निकालो। फॉर्मूला हम बता दिए कि हाइट √3a/2 होता है, लेकिन अभी फॉर्मूला के बेसिस पर मत चला करो, काम करना सीखो। ठीक है, इससे क्या होगा कि कॉम्प्लिकेटेड सवाल तुमको बनाने में हेल्प मिलेगा। समझ रहे हो बात को, कि किसी क्वेश्चन में कहाँ पर परपेंडिकुलर खींचना है, कहाँ पर मतलब कि एंगल बाइसेक्टर खींचना है, सबका आदत बनेगा धीरे धीरे। ठीक है, तो यहाँ देखो परपेंडिकुलर खींचे, एरिया हम मेरे पास आ चुका है। ओरिजिनल एरिया ये है 100√3, ये तो अप्रोक्सीमेट एरिया है। ठीक है, √3 का हम लोग अप्रोक्स वैल्यू लिए, कोई दिक्कत? यहाँ देखो, नाउ अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। और एरिया हमारे पास कितना आ गया बाबू? 100√3। 100√3 यहां करेंगे 1/2, बेस मेरा 20 है, एच हमको निकालना है 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां से देखो 2 से ये 10 बार में, 10 से ये कट गया, यानी कि 10√3 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि ये 20 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर को कट भी करेगा। नहीं तो यहाँ पे सब चीज लिखा ही मत करो, लास्ट में लेंथ है तो सेंटीमीटर। 10 इंटू 1.732 कितना हो जाएगा? ये 17.32 सेंटीमीटर। समझ में आया? समझ में आया? ये आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन लिखो। द हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज, थोड़ा सा उल्टा काम करवाते हैं। द हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर। द हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड इट्स एरिया। क्वेश्चन है द हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। हाँ करो। अब यहां पे क्वेश्चन की शुरुआत किया है हाइट से, हाइट का फॉर्मूला लगा सकते हो √3a/2, नहीं तो तुम कैलकुलेट करके निकाल लो। ठीक है, कैलकुलेट कैसे करोगे? यहां देखो, देखना इधर, यहां पे उसने हाइट दिया है ना इक्विलैटरल ट्रायंगल का। इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लेंगे जिसको एकदम प्रोसेस से बनाना है। ठीक है,
इसके सारे साइड इक्वल होते हैं। बस समझो, कॉन्ग्रुएंसी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं कि जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है, इसको बाइसेक्ट कर देता है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया ना, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? ये कॉन्ग्रुएंट हुआ, ठीक है, क्यों, कौन से क्राइटेरिया से? RHS, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसलिए दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। यहां देखो, ये पूरा A था, यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, A/2, पाइथागोरस लगा के निकाल देंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, A² इक्वल्स टू H² प्लस A/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो H² इक्वल्स टू A² माइनस ये A²/4 हो जाएगा, इसी को इधर ही लेके गए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? टमाटर पहले सीधा बैठ तू, कितना आ गया ये 3A²/4 आ गया, ठीक है। और तो H इक्वल्स टू कितना हो गया, √3A²/4, तो √3 हो गया A/2। एक ये तरीका हो गया प्रूफ करने का। किसी को मन में एरिया से, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल पता है ना, यहां देखो, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना होता है, इधर वाला फॉर्मूला लगा दो, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट ले लेते हैं। बेस कितना है, बेस कितना है टोटल, A, बेस कितना है A, यहां से आसानी से पता चल जाता है, ठीक है। 2 से 2 बार में A से A कट गया, तुमको दो तरीका से बता दिया हाइट, और हाइट का यही फॉर्मूला होता है, H इक्वल टू √3A/2, ठीक है। अब H का वैल्यू रख दो यहाँ पर, तुमको A मिल जाएगा, इसी को यूज करो, ये वाला आसान है थोड़ा, ठीक है, इसी को यूज करो। देखना इधर, इसी से लेकर चलते हैं, तो H इक्वल टू क्या आ जाता है, √3/2A, ठीक है। कहने का मतलब ये था, इसको ऐसे अच्छे से बनाते हैं। यहां पे देखो, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल √3/4A² होता है, लेकिन हमको हाइट दिया है उसने, इस एरिया को हम किस में लिखें, इधर देख इधर, ठीक है। जो बोलते हैं उसको ध्यान में, सवाल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो लिखा जाता है, जो बोलते हैं उस पर ध्यान दिया करो, क्या समझाना चाह रहे हैं। तुमको क्वेश्चन में उसने हाइट दिया है, लेकिन ये जो फॉर्मूला है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, इसमें हाइट से कोई लेना देना ही नहीं है, तो तुम एक दूसरा फॉर्मूला बनाओ जिसमें कि हाइट आता हो, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, क्योंकि उसने हाइट दिया है इसलिए, तो 1/2 बेस तो मेरा A हो जाएगा, हाइट उसने कितना दिया है 6, यहां पर 6 लिख दिए, ठीक है। 2 से ये 3 टाइम्स में, तो A इक्वल्स टू, अच्छा एक मिनट, A से ये भी कटेगा, तो A इक्वल्स टू 3 इंटू 4/√3 इक्वल्स टू क्या आ गया A। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, यहां देखो 3 है, √3 है, तो √3 को कितना बार में कटेगा, काटेगा √3 टाइम्स में, क्योंकि 3 को लिख सकते हैं क्या, √3 इंटू, समझ में आ रहा है? क्या नाम था तुम्हारा, अभिनव, देखा एक दिन एब्सेंट होगा तो नाम भूल जाएंगे हम, 4√3 साइड मिल गया, कोई दिक्कत? अच्छा नाउ फिर से एरिया पूछा है, एरिया इक्वल कितना होता है, √3/4, 4√3 का स्क्वायर कर दो, 16 इंटू 3, ये ना होगा,
4 का स्क्वायर 16, √3 का 3, 4 से ये 4 टाइम्स में, यानी कि 12 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलो अगला क्वेश्चन। लिखो जरा क्वेश्चन, इसमें जरा थोड़ा पढ़ना है, ठीक है, थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम टाइप का है, जरा इसको करने की कोशिश करो। द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज 50 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज 50 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल है, उसका पेरीमीटर कितना है? 50 सेंटीमीटर। वन साइड ऑफ द ट्रायंगल इज 4 सेंटीमीटर longer than 4 centimeter longer than the smallest side, and the third side is 6 centimeter less than twice the smallest side. Find the area of triangle. सबसे पहले क्वेश्चन में फिगर बनाओ, ठीक है, साइड को क्या क्या ले रहे हो, ठीक है, कैसे कंपेयर किया है, थोड़ा 2 बार कम से कम क्वेश्चन को पढ़ो, 2-3 बार, जिसको नहीं समझ में आ रहा 2-3 बार पढ़ो। सबसे पहले इसमें अभिनव इधर, जब भी इस तरह का डाटा दे तो डाटा को बार बार पढ़ो और कॉमन चीज पकड़ने की कोशिश करो। इधर सवाल बन गया, लेकिन फिर भी इधर देखो, जब भी क्वेश्चन दे, बार बार बोलते हैं, क्वेश्चन में डाटा के साथ खेलने का आदत डालो, ठीक है। पढ़ना शुरू किए, साइड को कंपेयर किया है। यहां पे जब पढ़ना शुरू किए, वन साइड ऑफ ट्रायंगल इज 4 सेंटीमीटर लार्जर देन द स्मॉलेस्ट साइड। एक साइड सबसे छोटे वाले से 4 ज्यादा है। फिर आगे पढ़ें, एंड द थर्ड साइड इज 6 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट साइड। तीसरा साइड जो है स्मॉलेस्ट साइड के दुगना से 6 कम है। कंपैरिजन को किसके बेसिस पे हो रहा है? स्मॉलेस्ट से। तो स्मॉलेस्ट को सबसे पहले जूम करो, लेट द स्मॉलेस्ट साइड बी x। यहां तक क्लियर है? उसके बाद अब जो जो बोल रहा है वो करने की कोशिश करो। पहला साइड का बात कर रहा है, वन साइड ऑफ ट्रायंगल इज 4 सेंटीमीटर लार्जर देन द स्मॉलेस्ट साइड। एक साइड जो है स्मॉलेस्ट साइड से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। देन द फर्स्ट साइड विल बी x+4। कोई दिक्कत? एंड अच्छा, 1 मिनट, स्मॉलेस्ट साइड सेकंड हो गया ना, इसको सेकंड, थर्ड, देन थर्ड साइड एंड थर्ड साइड विल बी, क्या बोल रहा है? जो तीसरा जो साइड है 6 सेंटीमीटर कम है। किससे कम है? ट्वाइस द स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट को तुमने x माना है, इसका ट्वाइस करोगे तो 2x हो जाएगा। उससे 6 कम है, 2x - 6, ठीक है। 3 साइड मिल गया। पेरीमीटर तुमको दिया हुआ है, तो तीनों को जोड़ कितना होगा? 50। तीनों को जोड़ कितना होगा? 50। तो वहां से x का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। फिर अब तीनों साइड का लेंथ निकाल लेना x का वैल्यू रख करके। उसके बाद हीरोन से एरिया, जल्दी। इधर
पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू, याद रखना कितना हो जाएगा, कितना दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। तुम्हारा क्या होगा x प्लस 4 प्लस 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 50। कितना हो गया 4x माइनस 2 इक्वल्स टू 50, 4x इक्वल्स टू 52, तो x इक्वल्स टू 13। ठीक है, अब x का वैल्यू रख करके देन साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर, याद रखना इधर बाबू इधर। सो साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर, याद रखना x का वैल्यू देखो 13 हो गया, x प्लस 4 ठीक है 2x माइनस 4 20, अच्छा 6 है ठीक ना। यहां देखो इसको ले लो ना इधर, इसको ऐसे कर लो a इक्वल टू 13, b इक्वल टू 17, c इक्वल टू 20, s इक्वल टू कितना हो जाएगा। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस सी। यहां देखो एस का वैल्यू कितना है 25, 25 माइनस 13, 25 माइनस 70, 25 माइनस 20, तो 25 इंटू 12 इंटू 8 इंटू 5, पेयर बनाना है, ब्रेक करेंगे ये तो टूट जाएगा 5 इंटू 5, इसका तो हो गया। यहां पर देखो 4 इंटू 3 होगा, ये 4 इंटू 2 होगा, तो 4 का पेयर मिल गया, बाकी किसी का पेयर नहीं मिल रहा। अरे 5 का तीता यहां बना हुआ है ना, कितना हो गया 5 इंटू 4। अब जो जो बच गया क्या क्या बचा 3 इंटू 2 इंटू 20 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बता रहे हैं।